y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अच्छा, अपॉन एक्स का मतलब है नेगेटिव पावर, तो बस आपने माइनस मल्टीप्लाई करते रहना है, ठीक है, इस तरह। सो 1 अपॉन एक्स है, एक दफ़ा डेरिवेट करेंगे तो माइनस आएगा और नीचे पावर बढ़ाते जाएंगे, फिर ऊपर जो नीचे पावर है वही मल्टीप्लाई करनी है, तो नीचे की पावर 2 है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 6 अपॉन x4, और हमें यहाँ पे उन्होंने कहा है कि x की जगह पुट करना 1, तो 1 की पावर 4 1 ही होती है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा -6, ठीक है। व्हाट विल बी द nth डेरिवेटिव ऑफ 2ex। ex का डेरिवेटिव ex ही रहता है, भले आप 1 टाइम करो, 2 टाइम करो, 100 टाइम करो, सो वो 2ex ही रहेगा, ठीक है। और एक्स वाई इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी हुई है, सो डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस वाई एज इट इज दोबारा। यहाँ से वाई डैश को अलग करें तो ये हो जाएगा तो बस हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू अगर हम सेपरेट करें यहाँ से तो ये बनती है -k² अपॉन एक्स, वाई डैश की वैल्यू क्या है -y अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू तो x मौजूद है, और इसी में तो ये हो जाएगा -k² प्लस का y -k², फिर y की वैल्यू दोबारा से पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या थी k² अपॉन एक्स, और ये x² हो गया। फिर से समझा देंगे जी तो। समझा रहा हूँ। देखो एक्स वाई की वैल्यू गिवन है k², y की वैल्यू सेपरेट करें तो k² अपॉन एक्स होती है, वो पहले सेपरेट कर लिया हमने, y इज इक्वल टू k² अपॉन एक्स, ठीक है। फिर इसको एक दफ़ा डेरिवेट किया तो u डॉट v का फॉर्मूला लग रहा है x डॉट v, तो एक दफ़ा एक्स को ऐसे ही रखा, y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy अपॉन dx होता है, उसको y डैश लिख सकते हैं, प्लस फिर y को ऐसे ही रखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे बाद, क्योंकि k² कांस्टेंट है तो 0 आ गया, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू निकाल ली, फिर इसी कंडीशन को दोबारा डेरिवेट कर लिया u डॉट v, u को ऐसे ही रखा, y का डेरिवेटिव लिया डबल डेरिवेटिव, फिर y डैश, फिर हम y डैश को ऐसे ही रखेंगे, एक सेकंड दोबारा यहाँ से चेंज कर, देखो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, u डॉट v दोबारा लगेगा, मैंने y डैश अलग किया बट u डॉट v दोबारा लगेगा, तो पहले मैं रखूँगा u को ऐसे ही, ठीक है, y का डेरिवेटिव लूँगा तो y डबल डैश आ गया, अब y को ऐसे ही रखूँगा और u का डेरिवेटिव लूँगा तो 1 आ जाएगा, और ये y का डेरिवेटिव y डैश, ठीक है। सर एक बात बताएं, हमने जब पहले x और y वाले पे u भी लगाया है तो उसमें तो हमने x इंक्लूड किया है, लेकिन जब हम दूसरे वाले पे u भी लगाए तो उसमें हम x नहीं लिख रहे, क्या बात? नहीं बेटा, यहाँ पे u डॉट v लग रहा है ना, यहाँ तो ये y ऐसे ही अलग से, तो अलग से समझाने, क्यों है? मैं तुम्हें एक दफ़ा उसको डिटेल में समझा देता हूँ, पर समझने के लिए थोड़ा डायरेक्ट समझो कि y डैश का मतलब dy अपॉन dx है, और u डॉट v का फॉर्मूला क्या है वो बस याद रखिएगा, देन अपनी आसानी हो जाएगी। एक्स वाई को जब डेरिवेट कर रहे हैं तो ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, और k² का तो 0 होता है, यहाँ पे u ऐसे ही रखा, हमने डेरिवेटिव ले लिया y का, फिर y को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ले लिया x का, तो ये हो गया एक्स वाई डैश प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये इसके लिए बना था इस तरह, इसको दोबारा डेरिवेट करें तो ये u है, ये v है, अब u को ऐसे रखेंगे, दोबारा डेरिवेट करेंगे y डैश को,
ये दोबारा डेरिवेटिव है तो 2 दफ़ा डेरिवेट आ जाएगा, और इसका 1 होता है और इसका 1 आता है। ये प्लस होकर 2 हो जाएंगे, माइनस का 2 y डैश हो गया। अब देखो y डबल डैश की वैल्यू निकालनी है तो -2y डैश अपॉन एक्स। y डैश की वैल्यू पता है ना, वो क्या है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सामने y डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, -y अपॉन एक्स। y डैश की वैल्यू है -y अपॉन एक्स, और y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वो के स्क्वायर अपॉन एक्स है। टू के स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब हमारा आंसर है। थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 2x। देखो 2x का डेरिवेटिव तो 2x रहता है, बस ln2 आ जाएगा, और 3 दफ़ा करेंगे तो ln2 एक और दफ़ा, फिर एक और दफ़ा, फिर एक और दफ़ा, ठीक है, तो ln2 क्यूब बन जाएगा। 2x ऐसे ही रहेगा और ln पे आता रहेगा, तो इस तरह ये 3 दफ़ा डेरिवेटिव देने पे ln2 का क्यूब और 2x सेम होना चाहिए, बट 2x तो है ही नहीं, तो उसका नन ऑफ दिस हो जाएगा। सर क्या कह रहे हैं इसका? 2 की पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 की पावर x और ln2, तो 2 की पावर x सेम रहती है और ln2 आ जाता है। फिर ln2 तो कांस्टेंट है ना, तो वो तो सेम नहीं होगा, फिर 2x से दोबारा ले तो ln2 का स्क्वायर बन जाएगा, दोबारा ले तो क्यूब आ जाएगा। बट मसला ये कि यहाँ पे 2x नहीं गिवन कहीं भी, बल्कि हाँ ये है, एक सेकेंड, उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ बताओ, ये इसका आंसर बन सकता है, क्यों, ये थर्ड डेरिवेटिव, ये इसका आंसर कैसे हो सकता है, क्योंकि इसको वापस रिवर्स करें तो ये हो जाएगा ln2 क्यूब और e की पावर ln2 की पावर x। तो ई एल एन तो वैसे ही 1 के बराबर रह रहा है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ई एल एन हट जाएगा और 2 की पावर x आ जाएगी, तो उसका आंसर ऑप्शन सी है। जितनी दफ़ा डेरिवेट करेंगे उतनी पावर आ जाएगी, वैसे 2x ही आना चाहिए, तो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ई दे दिया, ई से फर्क नहीं पड़ता इसलिए साथ दे दिया उन्होंने। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, इस सेकंड डेरिवेटिव बताना है। एक दफ़ा डेरिवेट करेंगे तो आएगा इसको डेरिवेट करेंगे तो ए ऐसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता है, और फिर सर कॉस का डेरिवेटिव, ए भी तो कांस्टेंट है ना, उसको इग्नोर कर सकते हैं, मतलब लिखे नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, दोबारा डेरिवेट करें तो कॉस का माइनस साइन होता है, और फिर साइन का कॉस होता है, माइनस कॉमन ले लूँ तो वहाँ पर क्या बच रहा है, डबल डेरिवेटिव लेने के बाद वही सेम आंसर आ रहा है, बट माइनस कॉमन लेके, तो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। 6 है, एस का डिस्टेंस है, उसको कार ट्रैवल करिए, 2 दफ़ा डेरिवेट करने, जब भी डिस्टेंस को 2 दफ़ा डेरिवेट करते हैं तो एक्सीलरेशन हो जाती है। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स से 2 दफ़ा डेरिवेट करना है, ठीक है, और एक्स की जगह पे 1 पुट करना है, एक दफ़ा करेंगे तो उसका डबल, एक दफ़ा डेरिवेट लेंगे तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो इसको ऊपर लेके डेरिवेट कर लेंगे, -1/, -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर। अब एक्स की जगह पुट करना 1,
-2/2 -1 आंसर आ जाए। आंसर तो नहीं है -1। डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको दोबारा डेरिवेट किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 माइनस पहले आ गया -2 हो गया। अच्छा ठीक है, सही है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 होगा, तो ये आ जाएगा -1/2। नीचे वो ये है ना, इधर देखो, यहाँ पे ना ये आता -2/1 प्लस 1 का ये 2 हो जाता, 2 का स्क्वायर होता 4, इसलिए -2/4 बराबर हो गया -1/2 का। एमसीक्यू नंबर 8, x माइनस एक्स क्यूब फिर x5। तो ये याद रखिएगा, जब ऑड फिगर आ रही हो ना तो वो साइन का आंसर होता है कॉस में। सब पावर अगर और चल रही है तो मैक्लैरिन सीरीज और टेलर सीरीज में ना कॉस और साइन में बस थोड़ा सा फर्क रहता है। कॉस में इवन आ रहे होते हैं और साइन में ऑड आ रहे होते हैं। तो मैक्लैरिन सीरीज के लिए आपने दोनों को समझ लेना है, क्योंकि साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है। मैक्लैरिन सीरीज ऑफ साइन में ऑड नंबर्स आते हैं, अगर पावर ऑड आ रही हो ना, पावर ऑड साइन में होती है और इवन होती है कॉस में। तो हमारे पास पावर ऑड है तो दैट्स व्हाई इसका आंसर हो जाएगा साइन। अगर इवन होती तो कॉस होता। सर टेलर सीरीज में भी यही होता है पैटर्न। टेलर सीरीज एमसीक्यू में पूछ नहीं सकते, क्योंकि उसका सेंटर ना अच्छा अच्छा। ओरिजिन के ऊपर नहीं होता। और और सर ये लास्ट के क्या, दो एमसीक्यू ये कंडीशन क्या गिवन है, एक्स इज बिलोंग्स टू आर, ये क्या होता है? सारे रियल नंबर है ना समझ। ओके सर, रियल नंबर में नेगेटिव आता है? नहीं, हाँ आते हैं नेगेटिव, करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। A function of x said to be decreasing function where x1 is less than x2। फंक्शन x जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, कम हो रहा है, दोनों फंक्शन कम हो रहा है। अगर मैं x2 की वैल्यू बड़ी है और x1 की वैल्यू छोटी है, तो जितनी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे वो उतना छोटा आंसर देगा। तो इसका मतलब है x1 का आंसर इंक्रीज बड़ा हो जाएगा, x2 का आंसर छोटा, ठीक है। तो इसकी कंडीशन बनेगी ये। सर इसकी थोड़ी सी लॉजिक समझा दीजिएगा। समझाता हूँ। जैसे कि -2/x² कंडीशन है, तो जितने बड़े नंबर पुट करूंगा वो उतना आंसर छोटा होता जाएगा इसमें, ऐसे ही है ना। जी यस। अगर एक x की जगह मैंने 1 पुट किया तो आंसर -2 आएगा। जब माइनस हटा देता हूँ, चलो 2 आएगा। और अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो जितने बड़े नंबर पुट करूंगा उतना छोटा आंसर आएगा। तो यही मैंने कहा कि x1 वाले का आंसर बड़ा आ जाएगा, x2 का छोटा आ जाएगा, क्योंकि x1 छोटा नंबर है, जितना छोटा नंबर पुट करो उतना बड़ा आंसर आ गया ना, इस वजह से। सही। सर आपने जो कंडीशन मार्क की है एमसीक्यू में, ये क्या बता रहा है? भाई आंसर देखो, आपने मार्क किया। फंक्शन ये रहा 2/x², और हमें दो कंडीशन दी हुई है कि x2 की वैल्यू बड़ी है और x1 की वैल्यू छोटी है। तो मैंने बड़ी वैल्यू लेट सपोज x1 इसको कह लिया, x2 इसको कह लिया। कंडीशन सेटिस्फाई करिए कि x2 वैल्यू बड़ी है 2 है और x1 की वैल्यू 1 है। अब जब पुट करके देख रहे हैं हम, x1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 तो आंसर आ रहा है 2, और जैसे ही x2 की वैल्यू 2 पुट की तो आंसर आ रहा है 1/2। इसका मतलब है फंक्शन में जब छोटी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बड़ा आंसर आ रहा है, और जब बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो छोटा आंसर आ रहा है। इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कौन सी, फर्स्ट बी वाली, इसमें 1 वाले का आंसर बड़ा है 2 वाले से, बस ये है। ठीक है सर, ठीक है। 10th वाला भी थ्योरी बेसिस में लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है जिसमें डेरिवेटिव लें और कोई सी वैल्यू पुट करें तो आंसर जीरो आता है। जीरो आंसर दो कंडीशन पे आता है, या तो स्टेशनरी पॉइंट होगा या क्रिटिकल होगा। लेस देन और ग्रेटर देन तो मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं, वो तो नहीं आते। जीरो आने का मतलब है क्रिटिकल होगा या स्टेशनरी होगा। बट आगे ना इसको डिफाइन नहीं किया हुआ, अनडिफाइन होता है ना अगर, तो क्रिटिकल पॉइंट होता है, वरना ये स्टेशनरी पॉइंट होता है। इसका आंसर स्टेशनरी पॉइंट है। सर अनडिफाइंड लिखा हुआ होगा कुछ? हाँ हाँ, लिखा हुआ होगा, इफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज
अनडिफाइंड। अगर अनडिफाइंड होगा तो क्रिटिकल पॉइंट होगा, अदरवाइज सिर्फ सिंपल कंडीशन में स्टेशनरी पॉइंट होगा। सही है, ओके सर। ठीक है। मैं एक काम से आता हूँ, फिर क्लास कंटिन्यू करता हूँ। मैं यहाँ से स्टॉप करूँगा, फिर रिज्वाइन करेंगे। सही है, कितना टाइम लग जाएगा सर? 15-20 मिनट, 15-20 मिनट। एक काम से सामने जाना है। चलो सर।